क्रिकेट की दुनिया में एक और राइवलरी डाउनलोड हो गई है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान। और ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये भी कोई राइवलरी हुई भला? वो इंडियंस बदतमीज ऐसे हैं, उनको तो बेचारों को राइवल्स ही नहीं बनना आता। भाई साहब, मोहब्बत टू वे होती है, कभी आप हारें कभी हम हारें। वो ऐसे बदतमीज हैं, वो हर मैच में आके पाकिस्तान को हरा के चले जाते हैं। भाई साहब, ऐसे मज़ा नहीं आता। अब यकीन करो, आप बांग्लादेश से ही कुछ सीख लो। पहले मैच में वो पाकिस्तान को हराते हैं, दूसरे मैच में वो खुद हार जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत टू वे होती है, दोनों को लेकर चलना पड़ता है। भाई साहब, ये चीज इंडियंस को तो बेचारों को समझ नहीं आती। और तो और सेम ही टोटल पे आउट हो गई है बांग्लादेश टीम। पहले मैच में पाकिस्तान 114 पे आउट हो गई थी, दूसरे मैच में बांग्लादेश ने कहा कि नहीं भाई साहब, हम टू वे मोहब्बत दिखाना चाहते हैं आपको, दो तरफा मोहब्बत कैसे होती है ये आपको करके दिखाएंगे। इंडिया वालों, कुछ देखो, कुछ देखो, कुछ शर्म करो, ऐसे होती है मोहब्बत। वो छोटी सी टीम आपको बता रही है कि भाई साहब राइवल्स किस तरह से बना जाता है, आपको तो राइवल्स ही नहीं बनना आता। खैर भाई साहब, बांग्लादेश आज 114 रन पे ही आउट हो जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारी पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करते हुए जो कारनामे अंजाम दिए, जो तमाशे किए हैं बेसिकली दोनों ने मिलके, मतलब राइवलरी भी तो करनी थी ना थोड़ी बहुत, जरा ऑडियंस को भी तो दिखाना था, जो देखने आए हुए हैं, जो टीवी पे बैठ के देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी तो मिले ना। तो उसके लिए भाई साहब, जो बांग्लादेश और पाकिस्तानियों की मिलकर जो उन्होंने मेहनत किया ग्राउंड पर, उस पर भी बात करना बड़ा जरूरी है। जो मेरे दोस्त आगा भाई साहब गार्डन में घूम रहा था, पहले तो मुझे एक बात बता, वो तेरी खाला का बेटा था या तेरी फूफी का बेटा था जो तू सुकून से विकेट के दरमियान में खड़ गया कि जैसे वो तुझे आउट नहीं करेगा? अबे भाई, बॉल तेरे पास आ रहा है, तेरी बॉडी पे लगा, जिस पे मर्जी लगा, तू वापस जाने की कोशिश तो कर। आगा जी तो भाई साहब ऐसे रिएक्ट करके दिखा रहे थे जैसे पता नहीं उनकी खाला का बेटा। अबे भाई, तू मैच खेलने के लिए गया हुआ है या रिश्तेदारियां निभाने के लिए गया हुआ है? अभी कुछ लोग आ जाएंगे कि जी वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ था, मेहदी हसन मेराज ने गलत किया, वहां पे ज्यादती हो गई हमारे आगा जी के साथ। और आगा जी भी भाई साहब जाते जाते ठीक ठाक, मैं कहता हूँ, माँ बहन एक करके गया। उसके मुंह में जो जो आया, ना उसने जुमे का लिहाज किया, ना उस बंदे ने रमजान का लिहाज किया, दबा के भाई साहब वो लानत मलामत करके ही गया। दिख रहा था भाई साहब, अब हम बच्चे तो नहीं है। वो बाद में आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कर रहे थे कि हीट ऑफ द मोमेंट हो गया। यार तू अगर सिरे से ही ये रोल ही ना करता, तू भागने की कोशिश कर भाई, मैच हो रहा है, इंटरनेशनल मैच हो रहा है, वो क्लब क्रिकेट का मैच तो हो नहीं रहा कि नहीं यार ये हमारे क्लब के बिल्कुल साथ वाला क्लब है तो हम साईगिरी चलती रहती है, तो खैर है, कोई मसला नहीं है। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है यार, को मेहरबानी कर दो। वहां से मेहदी हसन मेराज के लिए भी मैं यही कहूंगा भाई कि तू भी कुछ मेहरबानी कर लेता यार। मतलब चलो ठीक है, तूने अपील कर दी है, सारा कुछ हो गया, ठीक है, थर्ड अंपायर को रेफर किया हुआ उन्होंने, यार इतना टाइम मिल गया। पहले तो चलो ठीक है ना, तूने जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में उठा के बॉल मार दी, ठीक है, आउट भी कर दिया तूने, अपील भी कर दी, सारा कुछ हो गया। उसके बाद जब थर्ड अंपायर पे डिसीजन चला गया और बांग्लादेश की सारी टीम इकट्ठी होकर खड़ी है, यार कोई और बंदा आगे उसको बता दे, कोई सीनियर बता दे, वो लिटन दास, जिसको ये कहना चाहिए था अपने कैप्टन को कि नहीं यार तू अपील विड्रॉ कर ले, ठीक है, और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। और वैसे भी वो बंदा कोशिश ही नहीं कर रहा था यार, ना सिंगल लेने की कोशिश कर रहा था, और वो तो आपको बॉल उठा के दे रहा था यार। तो मेहरबानी करो, अपील विड्रॉ कर दो, ठीक है। वो उन्होंने भी नहीं बताया, वो उल्टा आके पढ़ रहा था, गल पढ़ रहा था हमारे आगा जी के। वो तो आपको पता है, फिर हमारे रिजवान साहब वहां पे खड़े थे, उन्होंने झप्पियां शप्पियां शुरू कर दी यार। एक तरफ से सलमान अली आगा माँ बहन एक कर रहा है बांग्लादेश वालों की, खासकर वो मेहदी हसन मेराज की, वो हेलमेट नीचे फेंक रहा है, वो ग्लव्स उठा उठा के नीचे फेंक रहा है। मतलब मुझे तो लगता है कि इसी चीज का बैन ना पड़ जाए, इसी चीज का कोई जुर्माना ना देना पड़ जाए आगा सलमान को। मेरा ख्याल है इस चीज पे भी आईसीसी के कोई ना कोई रूल्स लगते हैं कि आपने जो जो इक्विपमेंट्स पहने हुए होते हैं आप उनको ऐसे थ्रो नहीं कर सकते जमीन के ऊपर। तो आगा सलमान है तो भाई साहब फुल टाइम गुस्से में और अग्रेशन में फेंकी हैं ये चीजें। तो मुझे तो यकीन करो इस चीज़ का डर है कि कल तक आगा जी को कोई बैन शान ना पड़ा हुआ, कोई जुर्माना ना लगा हुआ। तो खैर भाई साहब, आगा जी हमारे फुल गुस्से में बांग्लादेश वालों की माँ बहनें कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे ये कारी साहब मोहम्मद रिजवान साहब जो खड़े हुए थे विकेट के दरमियान, वो जाके झपियाँ कर रहा है, ठीक है, उसको जाके साइड पे कर रहा है लिटन दास को। अबे भाई को मेहरबानी कर ले यार, तो ये अपनी छोड़ देना को, तू अच्छा बनने वाली एक्टिंग, ठीक है। एक्टिंग से याद है बाय द वे, आज शहजादा बैटिंग करते हुए एक बार फिर हमें एक्टिंग शो करवा दी है, शॉट मार के शहजादा वहीं पे लेट गया। और यार शॉट सही लगी नहीं, मिडल हुआ नहीं, तो चलो गिर के ना एक्टिंग करके दिखा देता हूँ कि यार क्रैम्प पड़ गया और पाँव स्लिप हो गया और मैं गिर गया हूँ, तो इस वजह से शॉट सही नहीं लगा। यार ये बंदा यकीन करो, मतलब जितना अरसा ये टीम से बाहर रहा है, इसने अपनी बैटिंग को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की, अपनी एक्टिंग को ही इंप्रूव करने की कोशिश की है, और आज भी वही हमें एक्टिंग दिखा के ही जाता है। खैर भाई साहब, जो भी है, मोहम्मद रिजवान और आगा जी के दरमियान ही को थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी है मिडिल ऑर्डर में, वरना तो यकीन करो इतने अच्छे स्टार्ट होने के बावजूद भी हम लेट गए थे। हमारी पूरी की पूरी टीम दोबारा से मैच हारने को तैयार थी, ये तो यकीन करो आगा जी का शुक्रिया, और थोड़ा बहुत रिजवान का भी कि यार उसने को पार्टनरशिप लगाई, को थोड़ा सा अपना मेच्योरिटी दिखाई कि यार सीनियर होने का कुछ तो फायदा हो ना हमें। तो रिजवान और आगा जी की पार्टनरशिप की वजह से ही हमारे कुछ रन आगे बढ़े हैं, वरना लोअर मिडिल ऑर्डर ने आगे जो बेड़ा गर्क कराया दोबारा से, हम यकीन करो 40-50 रन पे ही को 5-6 विकेटें देके बैठे थे लास्ट में। जहां हम ये सोच रहे थे कि हम 300 प्लस बड़े आराम से कर रहे हैं, वहां हमारी ये शहजादी टीम 274 पे ही नहीं पड़ जाती है। खैर भाई साहब, स्टार्ट हमारे दे दिया मास सदाकत ने, यार क्या टैलेंटेड लड़का है यकीन करो, और फुल अथॉरिटी और मेच्योरिटी के साथ उस बंदे ने बैटिंग करके दिखाई है यार। यकीन करो जब उसको लगता है कि मैंने छक्का मारना है यहाँ पे, वहां उस बंदे ने छक्का मारा है,
कोई उसने कोई मैं कहता हूँ जबरदस्ती वाली शॉट मारने की कोशिश नहीं की कि यार मैं जबरदस्ती यहाँ पे बस मैंने छक्का लेना है और अपने आप के ऊपर से प्रेशर रिलीज करना है। खैर भाई साहब मां सदाकत की इनिंग्स देख के दिल खुश हो गया, वो अलग बात है। दूसरे एंड से हमारे साहबजादा फरहान साहब, वो उनको पता नहीं क्या हुआ था, वो तो दूसरे एंड पे ऐसे बैटिंग कर रहा था जैसे पता नहीं उसको कब्ज हुई भी है। अजीब ही किस्म की बैटिंग करके गया वो। सारा क्रेडिट ही जाता है हमारे मां सदाकत को, जिसने 160 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बेचारे बंगालियों को तोड़ा है। और खासकर नहीद राणे की तबीयत जो फ्रेश किया ना उस बंदे ने, मतलब पिछले मैच में यही था जो बाउंसर्स मार मार के हमारे बैटर्स को पागल किया हुआ था और फाइफर लेके गया था। आज उसी बॉलर को भाई हमारे बैट्समैनों ने उठा उठा के मारा है। उसके बाद आगे ने भी आगे 2-4 शॉटें मारी हैं, लेकिन मां सदाकत ने पहले बेड़ा गर्क ही करके रख दिया था राणे का। हमारे वाला नहीं, उनके वाला राणा नहीं राणा। तो इस हिसाब से भाई साहब पहले बैटिंग करते हुए हम 274 रन तो कर ही देते हैं, वो अलग बात है हम ये चेज भी करवा लेते अगर ये सीन ना होता जो आगे के साथ हुआ है। फिर आपको पता है तब चढ़ गई थी हमारे सारे बॉलर्स को। और शाहीन जो कि कैप्टन है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आपको पता है फिर उसके अंदर एक रूह सी आ जाती है जब उसको कोई गुस्सा दिला दे, या तो फिर वो उस गुस्से में छक्के पे छक्का खाता रहता है, या फिर वो गुस्सा निकालता है अगलों के बैटर्स के ऊपर, जो कि आज उस बंदे ने निकाला। खैर भाई साहब बारिश की वजह से मैच में थोड़ा बहुत खलल पड़ा भी, लेकिन उससे पहले ही शाहीन मेरे दोस्त ने काम कर दिया था और साथ ही वसीम जूनियर ने भी एक आउट कर दिया था। तो 3 आउट हुए हुए थे बांग्लादेश के बेसिकली, जो कि वहां से लग नहीं रहा था कि बांग्लादेश आगे पूरे ओवर भी खेल लेता, फिर भी शायद ना ही जीत पाता। बाकी आप सबको क्या लगता है यार, ये जो मेरे दोस्त आगे के साथ ज्यादती हुई है या जो भी हुआ है, लाजमी अपनी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें, क्योंकि मेरे हिसाब से आप आईसीसी का मैच खेल रहे हो, ये कोई क्लब क्रिकेट नहीं हो रही जहां पे आप अपनी मतलब ये रिश्तेदारियां निभा रहे हो। ठीक है, आप अगर क्रीज से बाहर हो तो आपका क्रीज में वापस जाना बनता है। बेशक आप बॉलर को उधेड़ते हुए जाओ, लथेड़ते हुए जाओ, जो मर्जी करते हुए जाओ, आपको क्रीज में दोबारा पहुंचना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस भाई साहब आपको वो फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये रिश्तेदारियां निभाने की वहां पे कोई जरूरत नहीं है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।